तुमसे तुम तक की कहानी में उस समय एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब आनू और आर्या ने सब कुछ छोड़कर शादी कर ली। इस फैसले ने न केवल उनकी जिंदगी को बदल दिया बल्कि उनके परिवारों को भी पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। जैसे ही उनकी शादी की खबर घर वालों को मिली, घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर किसी के चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। आर्या के माता पिता, जो पहले से ही आनू को स्वीकार नहीं करते थे, इस खबर को सुनकर आग बबूला हो गए। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि आर्या ने बिना उनकी अनुमति के शादी कैसे कर ली। उनके लिए यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि उनकी उम्मीदों और इज्जत का सवाल था। आर्या ने जब अपने माता पिता के सामने आनू को पत्नी के रूप में खड़ा किया तो जैसे बिजली सी गिर पड़ी। आर्या अब पहले जैसा नहीं था। वो अब आत्मनिर्भर और अपने फैसलों पर अडिग रहने वाला इंसान बन चुका था। आनू भी पहले की तरह कमजोर और डरपोक लड़की नहीं रही। उसने जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सीख लिया था और अब वो अपने फैसले खुद लेती थी। जब दोनों ने साथ जीने का निर्णय लिया तो उन्हें यह पता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उनका प्यार हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार था। शादी के बाद जैसे ही दोनों पहली बार आर्या के घर पहुंचे, घर का माहौल बिल्कुल ठंडा और रूखा था। किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, ना ही किसी ने खुशी जाहिर की। आर्या की मां ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। सबके चेहरे पर नाराजगी और तिरस्कार था। आनू ने सिर झुकाकर सब बर्दाश्त किया, लेकिन आर्या ने पूरे आत्मविश्वास से घर वालों के सामने खड़े होकर कहा, आनू अब मेरी पत्नी है और इस घर की बहू, इसे स्वीकार करना होगा। आर्या के पिता ने गुस्से में कहा, तुमने हमें धोखा दिया है। हमारे मान सम्मान की कोई परवाह नहीं की। एक लड़की के लिए अपने परिवार को शर्मिंदा कर दिया। आर्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने बस अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लिया है। मैं आनू से प्यार करता हूं और अब वो मेरी पत्नी है। आनू चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू अपमान के नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ खड़े रहने के थे। आर्या की बहन ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, क्या बात है, बिना बताए शादी करके सरप्राइज दे दिया। कम से कम हमें बता तो देते। आर्या ने कहा, दिल के फैसले हमेशा पहले से नहीं बताए जाते, बस हो जाते हैं। परिवार के बुजुर्गों ने भी इस विवाद में हस्तक्षेप किया। आर्या के दादाजी ने कहा, प्यार अपनी जगह है, लेकिन परिवार की मर्यादा और संस्कार भी जरूरी हैं। तुमने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने धीरे से कहा, पर अब जब शादी हो चुकी है तो हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। आनू ने पहली बार धीरे से कहा, मुझे पता है कि मेरी मौजूदगी यहाँ सबको तकलीफ दे रही है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं इस घर की इज्जत बनूंगी, बोझ नहीं। ये शब्द सुनकर कुछ देर के लिए घर में सन्नाटा छा गया। सभी को समझ आ गया कि आनू कमजोर नहीं है, बल्कि एक मजबूत लड़की है जो हर कठिनाई का सामना कर सकती है। आर्या के माता पिता अभी भी नाराज थे, लेकिन दादाजी की बातों का असर उनके गुस्से पर पड़ा। अगले दिन आनू ने घर के कामों में हाथ बटाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे सहयोग नहीं दिया। वो जहां भी जाती लोग मुंह फेर लेते। आनू ने चुपचाप सब काम किए, लेकिन किसी से शिकायत नहीं की। आर्या को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने आनू से कहा, यह वक्त है, गुजर जाएगा, तुम बस मजबूत बनी रहो। आनू ने सोचा कि अगर उसे इस घर में जगह बनानी है तो उसे सबका दिल जीतना होगा। उसने आर्या की मां के लिए उनकी पसंद की मिठाई बनाई, दादाजी के लिए समय पर दवाइयां दी और आर्या की बहन के कमरे की सफाई कर दी। धीरे धीरे घर के माहौल में हल्का सा बदलाव आने लगा। दादाजी ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, लगता है आर्या की पसंद गलत नहीं थी। लेकिन जहां एक ओर प्यार और अपनापन बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग साजिशों में लगे हुए थे। आर्या की चाची, जो हमेशा इस घर की बहू बनना चाहती थीं, आनू को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थीं। उन्होंने आनू पर आरोप लगाया कि वो आर्या को बहला फुसलाकर घर में घुस आई है। वो अन्य रिश्तेदारों के कान भरने लगीं। एक दिन आनू ने घर की अलमारी में रखे गहनों को सही करने की कोशिश की, लेकिन उसी शाम गहने गायब हो गए। पूरा घर हैरान था और शक की सुई सीधे आनू पर गई। आर्या की चाची ने तुरंत कहा, मैंने पहले ही कहा था कि इस लड़की पर भरोसा मत करो। अब देखो, गहने भी गायब हो गए। आनू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आर्या ने सबके सामने कहा, जब तक कोई सबूत न हो तब तक किसी पर शक मत करो। मैं आनू पर भरोसा करता हूं। रात को जब घर का सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उसमें साफ दिखा कि घर के नौकर ने ही गहने चुराए थे। वो बाद में उन्हें बेचकर पैसे बनाने की योजना बना रहा था। जैसे ही सच्चाई सामने आई, सबको शर्मिंदगी हुई, खासकर उन लोगों को जिन्होंने आनू पर आरोप लगाया था। आर्या के पिता ने पहली बार आनू से कहा, माफ करना, हमने तुम पर शक किया। आनू के लिए यह पल एक जीत जैसा था। उसने बिना कुछ कहे अपनी सच्चाई से सबका दिल जीत लिया। उस रात आर्या ने आनू का हाथ पकड़कर कहा, यह तो बस शुरुआत है, अब बहुत कुछ बदलना बाकी है। अनु और आर्या की शादी के बाद का पहला सप्ताह बेहद उतार चढ़ाव से भरा रहा।
जहां एक ओर घर के कुछ सदस्य धीरे धीरे उन्हें स्वीकार करने लगे थे, वहीं दूसरी ओर विरोध और साजिशों का सिलसिला भी थम नहीं रहा था। आनू ने हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा, लेकिन आर्या को कई बार गुस्सा आ जाता था जब वह अपनी पत्नी को अपमानित होते देखता। आर्या ने एक दिन घर के सभी लोगों को इकट्ठा कर कहा, अगर आप लोग आनू को स्वीकार नहीं कर सकते तो मैं यह घर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अब कभी आनू को अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। आर्या के दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा, गुस्से में निर्णय लेना ठीक नहीं। अगर आनू सही है तो वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। इस बीच आनू ने कोशिश की कि वो सबके करीब आए। उसने घर में पूजा का आयोजन किया और खुद ही सारी तैयारी की। सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया। आर्या की मां, जो अब तक आनू से नाराज थीं, उन्होंने अनमने भाव से पूजा में भाग लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आनू ने कितनी लगन और निष्ठा से सब संभाला है, तो उनका हृदय कुछ नरम पड़ने लगा। पूजा के दौरान पंडित जी ने कहा, नई बहू बहुत शुभ है, इसके कदम इस घर में सुख शांति लेकर आएंगे। यह बात सुनकर घर के बुजुर्ग खुश हो गए, लेकिन चाची जी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने पूजा के बाद सभी के सामने कहा, बहू तो आ गई, लेकिन क्या उसने इस घर के रीति रिवाज सीखे भी हैं? आनू ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हर परंपरा को सीखना चाहती हूं, बस आप लोग मुझे थोड़ा समय दें। इस जवाब ने कई लोगों का दिल जीत लिया। आर्या की बहन नीटी, जो शुरू में आनू से चिढ़ती थी, अब उससे दोस्ती करने लगी थी। दोनों साथ में रसोई में काम करती, बातें करती और धीरे धीरे एक बहन जैसा रिश्ता बनता गया। एक दिन घर में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जहां आर्या के ऑफिस के लोग, दोस्त और दूर के रिश्तेदार भी आमंत्रित थे। आनू को सबके सामने पहली बार घर की बहू के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसने पारंपरिक परिधान पहना और बड़ी शालीनता से सबका अभिवादन किया। सब उसकी सुंदरता और व्यवहार से प्रभावित हुए। कार्यक्रम के दौरान आर्या की मां ने पहली बार आनू को अपने पास बुलाकर सबके सामने